इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं इफ़ फार्मूला, कंडीशनल फार्मूला कैसे दिया जाता है एक्सेल में, इसी शीट पे हम देखेंगे। यहाँ हमने 2 शीट लिया हुआ है जिससे आपको इफ़ फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पहले शीट पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट बेस्ड कंडीशन कैसे देते हैं, और सेकेंड शीट पे आप देखेंगे कि नंबर बेस्ड कंडीशन देना तो कैसे देंगे। दोनों चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ इफ़ फार्मूला की मदद से। इफ़ फार्मूला के बाद इफ़ एंड के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल इफ़ फार्मूला डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहले मेरे पास डेटा क्या है और मुझे क्या लेना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, टीम लीडर दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, और हमें इंसेंटिव निकालना है, यस या नो। हमें कंडीशन दिया गया है जिसका पोस्ट इलेक्ट्रीशियन है उसको यस मिलना चाहिए, और जिसका पोस्ट प्लम्बर है उसको नो मिलना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वाले को इंसेंटिव यस मिलना चाहिए और प्लम्बर वाले को इंसेंटिव नो मिलना चाहिए। सिंपल सा, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके सामने यस लिखा हुआ आ जाए, और प्लम्बर पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके सामने नो लिखा हुआ आ जाए। ये हमारा सिंपल टास्क है, यह टेक्स्ट बेस्ड कंडीशन है। और दूसरा भी समझा देता हूँ, वही टीम लीडर है, इनका सेल 50,000 से ऊपर हो उसके सामने यस आना चाहिए, और जिसका सेल 50,000 से कम है उसके सामने इंसेंटिव नो लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह हमें कंडीशन दे के रिजल्ट निकालना है। बेसिकली इफ़ क्या करता है, जब आप इफ़ लिखते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न ऑन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स। आंसर करेक्ट है तो पहला वैल्यू ट्रू करेक्ट होने पर और दूसरी वैल्यू फॉल्स, इसी तरह आप कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ हमने इफ़ लिख दिया और टैब बटन को प्रेस किया। जैसे आप इफ़ लिख के टैब बटन को प्रेस करेंगे हमें 3 आर्गुमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, दूसरा है वैल्यू इफ़ ट्रू, और तीसरा है वैल्यू इफ़ फॉल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कंडीशन दोगे लॉजिक में, अगर वो कंडीशन सही है तो पहला वाला रिजल्ट शो करेगा, और कंडीशन सही नहीं है तो दूसरा वाला रिजल्ट शो करेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे हम 30 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिख दे रहा है, ठीक है। ये जो मार्क्स है स्टूडेंट के, F9 जो है मैंने सेल को सिलेक्ट किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये हमारा कंडीशन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया है F9 को, और मैंने कंडीशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यानी कंडीशन दिया हुआ है इस सेल में लिखा हुआ मार्क्स अगर 30 या 30 से ज़्यादा हो तो इसके बाद से हम यहाँ पे कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे पास लिखेंगे, PASS पास। उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ पे बंद करेंगे। याद रखिए, आप जब डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो एक एक करके हम डबल इन्वर्टेड नहीं देंगे, ठीक है। आप शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा को प्रेस करेंगे, एक एक करके करेंगे तो रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर कोमा देंगे। उसके बाद से दूसरा वैल्यू जो है हम देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल। यहाँ पे 30 से ऊपर आए तो यहाँ 30 या 30 से ऊपर आए तो यहाँ पे पास शो हो, कम मार्क्स हो तो यहाँ पे फेल शो करें, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पास शो करने लगा। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे हम 99 करते हैं तो अभी यहाँ पे पास शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे 30 दिए थे तो यहाँ पे हम 29 करके देखते हैं। 29 किए, देखें यहाँ पे वैल्यू जो है फेल शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम 88 कर दे रहे हैं, 88 पे पास हो गया। यहाँ पे जैसे वैल्यू चेंज होगा 30 या 30 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पास शो करेगा, और 30 से नीचे होगा मार्क्स अगर तो यहाँ पे फेल शो करेगा, ठीक है। लोग यहाँ पे देख रहे हैं 23 किया तो यहाँ पे फेल शो करने लगा, ठीक है। ऐसे ही हम इफ़ फार्मूला का यूज करते हैं। ऐसे ही कंडीशन हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे मैंने नंबर का कंडीशन देखा वैसे ही टेक्स्ट का कंडीशन देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं इक्वल टू इफ़, ठीक है। टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रीशियन लिखा है। इलेक्ट्रीशियन अगर हो तो यहाँ पे हमें यस चाहिए, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो चाहिए, ठीक है। और हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के सामने हमें यस आ गया। देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कंडीशन, इसे कंडीशन बोलते हैं। C2 के अंदर लिखा हुआ वैल्यू अगर इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ आएगा,
अवलंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो नो लिखा हुआ आएगा। उसके बाद से यहाँ से हम फिल हैंडल कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है तो यस, प्लम्बर है तो नो, इलेक्ट्रीशियन के लिए यस, नो, यस यस, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन तो यस यस, प्लम्बर के लिए नो नो। ठीक है, प्लम्बर के लिए भी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम प्लम्बर लिख देंगे, जैसे दिखा रहा हूँ आपको, प्लम्बर लिख दिया। यहाँ पे हमें प्लम्बर के लिए नो चाहिए और इलेक्ट्रीशियन के लिए यस चाहिए। यहाँ पे हम ऐसे भी कंडीशन दे सकते हैं। यहाँ से हम यस लिख दिए और यहाँ पे ओके कर दिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, प्लम्बर के सामने नो ही है और इलेक्ट्रीशियन के सामने यस है। इस फार्मूला को और बढ़िया से समझ लेते हैं दूसरे वाले सीट पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, अगर नंबर 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ हो और सेल्स जो है वो 50,000 के नीचे है तो यहाँ पे इंसेंटिव नो लिखा हुआ हो। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कंडीशन देंगे, इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, इफ़ टैब बटन को प्रेस करेंगे और सेल्स वाले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद से यहाँ पे हमें 50,000 से ऊपर का वैल्यू यस चाहिए तो यहाँ पे 50,000, उसके बाद हमें इंसेंटिव यस चाहिए तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कमा में यस देंगे। आप डबल इन्वर्टेड कमा देना न भूलें और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कमा बंद करेंगे और यहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू जो है यहाँ पे नो देना है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कमा में ही नो को देंगे और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कमा बंद करेंगे और यहाँ से हम इंटर करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे इंसेंटिव जो है यहाँ पे यस लिखा हुआ आ गया क्योंकि जो सेल्स अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर की है। इसी तरह हम यहाँ पे फिल हैंडल जैसे करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 50,000 के नीचे सेल्स अमाउंट जो है वो यहाँ पे नो शो कर रहा है इंसेंटिव में और 50,000 के ऊपर का वैल्यू जो है सेल्स अमाउंट वो यहाँ पे यस शो कर रहा है। और दूसरा बात आपको बता दूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है 50,000 जो है वो इंक्लूड। ठीक है, अगर मेरा वैल्यू 50,000 यानी कि 50 रहेगा तो यहाँ पे इंसेंटिव यस आएगा। अगर यहाँ पे केवल हम इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ पे 50,000 वाला ही आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन वाला नहीं आएगा। और केवल ग्रेटर देन कर देंगे तो यहाँ पे 50,000 से जो भी चेक वैल्यू है और 50,000 है उसके सामने इंसेंटिव नहीं आएगा। इसलिए तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ फार्मूला को मैंने पूरा डीपली से समझाया है आप लोगों को। सो डेफिनेटली इफ फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।